हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि आज जो सेट नंबर होगा आज 16 नंबर होगा। जो सेट नंबर होगा आज 16 नंबर हम लोग का आज सेट होगा, जो कि बिहार दरोगा के लिए हो रहा है। किसके? तो बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। बिहार दरोगा का सेट चल रहा है, जो कि लर्न विथ चंदन सर का बनाया हुआ टेस्ट सीरीज है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पे अगर इनका बैच लेना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज चलता है और जो क्लास चलता है, तो उनके लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे रेगुलर आपको एक एक सेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में, ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो 10 देशों से। 10 देशों से भारतीय संविधान की विशेषताएं ली गई हैं। कहाँ कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। ये जो 10 देश हैं, यहीं से हमारा विशेषताएं लिए गए हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिए थे। भारतीय संविधान सभा का विचार तो जो था सबसे पहले किन्होंने दिए थे? तो M.N. रॉय ने दिए थे। किन्होंने दिए थे? M.N. रॉय ने। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा भारत में विचार पहली बार M.N. रॉय ने सन 1934 में दिए थे। सन 1934 में दिए थे और 1946 में क्रिप्सन मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन से भारतीय संविधान का निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे प्रारूप स्वीकार के, जिसके संविधान सभा का नाम दिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि भारत का संविधान जो है गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्र अध्यक्षों का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। वंशानुगत नहीं, राष्ट्र अध्यक्षों का चुनाव होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय मतलब होती है, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। किसका किया गया? तो नागालैंड। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य है और ये राज्य है और अनुच्छेद है। कह रहे कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में 371 है, नागालैंड में 371 ए है, असम में 371 बी है, मणिपुर में 371 सी है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अनुच्छेद 371 डी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
21 अगस्त 2025 तक 21 अगस्त 2025 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 21 अगस्त 2025 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तब 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 30 जून तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 12 भाग है। अब ठीक है, अब 12 जो है अनुसूची है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 6 नंबर को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों हितों के लिए है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया? कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1954 में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघालय। 9 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। 5 से 11 जो है किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 में 1 से 4 जो है संघ एवं उसका राज्य से क्षेत्र है। 5 से 11 जो है नागरिकता से है। भाग 3 में 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 4 में 36 से 51 निर्देशक तत्व। ठीक है, 4 के ए में है 51 ए में मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मूल मौलिक कर्तव्य कौन से वर्ष में जोड़े गए थे? कह रहा भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 2002 में। ठीक है, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया यदि माता पिता या संरक्षक है तो वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चे यथा स्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर करें। ठीक है, आगे आते 14 नंबर में। कह रहा कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति को। किनको है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, सदन मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिए ये पढ़ लेंगे।
16 नंबर क्वेश्चन के भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे प्रतिभा देवी सी पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था और वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। चलिए आगे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा राष्ट्रपति का कार्यकाल किनका रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कर भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव में संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय लेता है। निर्णय जो लेता है उच्चतम न्यायालय लेता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? कर वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए नॉमिनेट करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में उन सदनों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधी जनता द्वारा चुना जाता है? सीधी जनता द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 530, 530 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और 12 जो होता है उससे चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इस राष्ट्रपति को कार्यकारी का प्रमुख माना जाता है, राष्ट्रपति को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1966 में, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो हुए थे हमारे 1952 में, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा नगर पंचायत, 28 का राइट आंसर हो जाएगा नगर पंचायत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? पंचायतों को परिभाषित किया गया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 243, 243, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी राजस्थान में। कहाँ की गई थी? राजस्थान में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। शब्द जो है कब शामिल किए गए थे, तो ये शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। वरीयता दी गई है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित हुआ था। कारण निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1963। 1963 ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस ... है भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है। लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो लॉ ऑफिसर होता है भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ रॉय ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कलाकुत्वा चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं। किस राजनीतिक दल के नेता हैं, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ से लिया गया, यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। कहाँ लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर राजकीय पक्षी कौन सी है। राजकीय पक्षी कौन सी है, तो है वुड पीजन। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 42 है कि केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सहकारिता आयोगों का गठन किया गया था, तो 1983 में। 1983 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर भारतीय संविधान में ... को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। किसका हिस्सा नहीं माना गया है, तो इसका राज्य के महाधिवक्ता का हिस्सा नहीं माना गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहकारिता आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है।
हिस्सा नहीं है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत का। संस्कृत का ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? आरटीआई अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम अगला 47 नंबर देखते हैं। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम का अभिव्यक्ति किसकी व्याख्याओं के लिए लोकप्रिय हुए हैं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का राइट आंसर हो जाएगा गायालाल। गायालाल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? शिक्षा जो है भारत सरकार की किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कौन से भारतीय के मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो 1956 में ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 228 से। ठीक है, हम इस वीडियो में 52 क्वेश्चन तक ही छोड़ देते हैं। इसके आगे जो होगा हम अगले वीडियो में बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।